आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी साहब के बारे में। मुख्तार अंसारी कुछ लोगों के लिए साहब हैं और कुछ लोगों के लिए गैंगस्टर हैं। कुछ लोगों के लिए एक अपराधी के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक मसीहा के तौर पे जाने जाते हैं। उनका अपराध अपनी जगह पर है। अपराध जो उन्होंने किया, अदालतों में उसके मुकदमे चले, उसकी सज़ाएँ हुई, सज़ाएँ तय हुई। लगभग 15-20 साल तक वो जेल के अंदर रहे और आखिरी सांस भी उन्होंने जेल में ही ली। जाहिर सी बात है, जो जुर्म उन्होंने किया था वो अदालतों में साबित हुए, अदालतों में मुकदमे चले। जिन लोगों पर जुल्म हुआ था, जाहिर सी बात है उनको भी तकलीफें हुई हैं और जुल्म जुल्म है। जुल्म को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुख्तार अंसारी का एक चेहरा वो भी था जो रोगी मीडिया और गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। जिस तरह से अभद्र तरीके से उनका नाम लिया, जिस तरह से उनको अपमानित किया, हत्ता कि अंतिम संस्कार के दौरान एनडीटीवी जो संजय पुगलिया जी के नेतृत्व में चलता है, अगर उस चैनल को छोड़ दिया जाए, हालांकि उस चैनल ने बीच बीच में ईमानदारी के साथ उनके अपराधों की हिस्ट्री बताने की कोशिश की। और ये एक चैनल का काम भी होता है कि किसी अपराधी के अपराध को बताए। वो ये बताए कि उन्होंने ये जुर्म किया था, वो ये बताए कि उनसे ये खताएं हुई थी, वो बताए कि उनसे ये अपराध सरजद हुए थे। लेकिन उसका ये भी काम है, जो जाहिर सी बात है, इंडिया टीवी पर कुछ लोगों ने जब इस बात को बताने की कोशिश की कि मुख्तार अंसारी के साथ किस तरह से बदतमीजियां की गई, मुख्तार अंसारी को किस तरह से सताया गया, मुख्तार अंसारी पर किस तरह से लांछन लगाए गए, ये भी चीजें लोगों के सामने आई और नेशनल चैनलों पर सामने आई। लेकिन मीडिया के एक बड़े धड़े ने जिस तरह से उनको अपराधी के तौर पे पेश किया, वो उसका काम था। लेकिन जो उनका दूसरा काम था, एक मसीहा के तौर पर जिस तरह से वो लोगों की मदद करते थे, हिंदू हो या मुसलमान, उनके घर फाटक अगर पहुंच जाए तो वो खाली हाथ वापस नहीं आता था। रोगी मीडिया ने इस चीज को बताने की कोशिश नहीं की। सिर्फ अपराधों पर, जाहिर सी बात है चुनाव का माहौल है और रोगी मीडिया को एक जिम्मेदारी दी गई है, नैरेटिव सेट करने की जिम्मेदारी दी गई है और वो अपनी जिम्मेदारी में लगा है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया परमानेंट नहीं है, ये दुनिया टेम्परेरी है। अगर लय है तो परलय भी आएगी, अगर ऑर्डर है तो डिसऑर्डर भी होगा। अगर किसी ने कुकर्म किए हैं तो उसको अपने कुकर्मों की सजा मिलेगी। लेकिन एक पत्रकार का यह काम होता है ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कि सच को बयान करे। किसी के अपराध को अगर वो बयान करता है तो उसकी खूबियों को भी बयान करे। वो बताए कि मुख्तार अंसारी ने किस तरह से लोगों की मदद की। मुख्तार अंसारी के जनाजे में हजारों हजार की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में उमड़ी हुई ये भीड़, ये रोगी मीडिया से कुछ कह रही है, ये बताने का प्रयास कर रही है। वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि आप मुख्तार अंसारी के सिक्के के एक रुख को सिर्फ मत बताइए, दूसरे रुख को भी बताइए। दुनिया को बताइए कि उन्होंने किस तरह से गरीबों की मदद की, किस तरह से वो यतीमों का सहारा बने, किस तरह से वो बेवाओं का सहारा बने, किस तरह से वो बेकसों का सहारा बने, किस तरह से वो मजलूमों का सहारा बने, किस तरह से उन्होंने जालिम और जाबिर लोगों के खिलाफ मुहाज आराई की और गरीब लोगों को, पीड़ित लोगों को, वंचित लोगों को, मजदूर लोगों को इंसाफ दिलाया। उनका धर्म नहीं देखा, उनकी जाति नहीं देखी, उनका मजहब नहीं देखा, क्योंकि उनके अंदर खून था उनके दादा का। कौन से दादा? डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जिन्होंने तुर्की में हार्ट का एक हॉस्पिटल बनवाया, जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना की, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, शब्द पे गौर करिएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाने में बड़ा योगदान दिया, मेहनत की, फंड दिए, कुर्बानियां की दी, अभियान चलाया। और सिर्फ इतना ही बस नहीं किया, पता करिएगा, इतिहास के पन्नों को खंगालिएगा, खोजिएगा और देखिएगा कि एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किनके प्रयासों से बना है। क्यों तारीख में मुख्तार अंसारी साहब का नाम, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का नाम वहां से निकाल दिया गया?
पता करिएगा कि आज वहाँ भी एक अंसारी नगर के नाम से एक आज इलाका पूरा आबाद है। पता करिएगा एम्स को ज़मीनें देने में किनका सबसे बड़ा हाथ था। ये भी पता करिएगा कि 55 साल सिर्फ डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब को मिले। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का भी नेतृत्व किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी नेतृत्व किया, और उसके साथ साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, और वो विदेश में थे लेकिन देश प्रेम में, देश की मोहब्बत में उनके दादा विदेश से आए। किनके कहने पे आए थे? बापू के कहने पे आए थे, गांधी के कहने पे आए थे, राष्ट्रपिता के कहने पे आए थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आए थे। और सिर्फ इतना बस मत कीजिए, और तारीख में जाइए, मुख्तार अंसारी की खानदान को देखिए। मुख्तार अंसारी पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट थे। उन्होंने जो अपराध किया उस अपराधों को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अपराधों के साथ साथ अगर टीवी के एक स्क्रीन पर अपराध चल रहे हों तो स्क्रीन के आधे हिस्से पर उनकी खूबियां भी चलनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तान के ऑफर को, जनरल बनने के ऑफर को ठुकरा दिया था, थूक दिया था उन्होंने, ये कह करके कि मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मा हूं, मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होना चाहता हूं। पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तान के लोगों ने, जिन्ना के लोगों ने उनके सर पर इनाम रख दिया था, 1-2 हज़ार नहीं 50,000, जो आज कई 100 करोड़ के बराबर होते हैं। इतना बड़ा इनाम था ब्रिगेडियर उस्मान साहब के सर पर, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए। वो देश प्रेमी थे, राष्ट्र प्रेमी थे, भारत की सेना में जय हिंद को इंट्रोड्यूस कराने वाले थे। उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक कश्मीर को बलवाइयों के चंगुल से, कबाइलियों के चंगुल से, उनके जबड़े से खींच नहीं लेंगे, तब तक वो चारपाई पर नहीं सोएंगे। ये कोई मुस्लिम इतिहासकार ने नहीं लिखा है, उन लोगों ने लिखा है जो उनके साथ वक्त बिताया है। इसको भी पढ़िएगा, ये पढ़िएगा किस तरह से वो नौशेरा के शेर बने, किस तरह से उन्होंने कबाइलियों के चंगुल से निकाल करके कश्मीर को भारत की झोली में डालने का काम किया, और अंतोदत्ता आखिरी उम्र में पाकिस्तानियों की गोली से शहीद भी हो गए। तो ये भी बताइए अपराधों को, आपको हक है। अपराध अगर किसी ने किया है, अपराधी है, उसका काम, हमारा काम सजा देना नहीं है, लेकिन किसी की मौत पे जश्न मनाना ये गिद्धों का काम है, ये इंसानों का काम नहीं है। मौत है, मौत उसकी है करे जिस पे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, लाखों का ये हुजूम जनाजे के दौरान आपसे कुछ कह रहा है, आप उसको भी सुनने की कोशिश करिए। उनके अपराधों की दर्जनों मुकदमे की हिस्ट्री को बताइए, लेकिन लाखों के इस हुजूम की आवाज़ को भी सुनिए। उन महिलाओं को जिन्होंने नेशनल टीवी चैनलों पर आकर के उनकी खूबियों को बयान किया है, उसको भी चलाइए। नैरेटिव सेट मत करिए। अगर आज आप किसी के साथ अत्याचार करेंगे तो आप भी तैयार रहिए। वक्त हमेशा नहीं यकसा होता है, वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है। वक्त का पहिया कब किस तरफ मुड़ जाए और किसको अपने चंगुल में ले ले, ये इतिहास इस बात का गवाह है कि न गौरे सिकंदर न है किब्रे दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। जिनको लगता था कि ये मुल्क उनके बगैर नहीं चल सकता है, शमशानों में और कब्रिस्तानों में जाकर के देख लीजिए, उनकी लाशें आज पड़ी हुई हैं। ईश्वर का निज़ाम है, नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर हुकूमतें तो कायम रह सकती हैं, लेकिन जुल्म की बुनियाद पर कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकती है। हमारी ये कोशिश होती है किसी तरह के अच्छे और सटीक वीडियो और ऑथेंटिक वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें, साथ ही आप इसको दूसरों तक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड के लिए ज़रूर भेजें।